दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी। आज हम देखेंगे सेट 2। जी हाँ, कक्षा 8वीं क्लास 8th का सेट 2 परीक्षा अध्ययन 2022-23। तो देखते हैं दोस्तों, हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है रेशनल नंबर की। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। हाँ, अब आइडेंटिटी क्या होती है वो भी देख लीजिए। आइडेंटिटी दो प्रकार से होती है जो उस पर इफेक्ट ना डाले। पहली होती है एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी वह आइडेंटिटी है जिसको हम किसी भी नंबर पर यदि ऐड करें तो वो उस पर कोई भी इफेक्ट ना डाले। मान लीजिए कि यदि हम 2 पर 0 ऐड करेंगे तो 2 ही मिलेगा। यदि हम -4 पर 0 ऐड करेंगे तो -4 ही मिलेगा। 6 में हम 0 ऐड करेंगे तो 6 ही मिलेगा। तो देखिए कि हमने इन 3 नंबरों पर 2, -4 और 6 पर 0 ऐड किया तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐड करने के बाद, एडिशन का काम करने के बाद भी हमें क्या मिला है? 2, -4 एंड 6। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो ये नाम से भी आपको दिख रहा है कि ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसका हम मल्टीप्लिकेटिव करें, जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें वो उसको कोई भी इफेक्ट ना डाले। जैसे कि हम बात करें 3, तो 3 × 1 करें तो 3 ही मिलेगा। 5 × 1 करें तो हमें 5 ही मिलेगा। -6 × 1 करें तो हमें -6 ही मिलेगा। तो यहाँ पर गौर करिएगा कि हमने इन 3 नंबरों पर कौन कौन से 3, 5, -6 पर मल्टीप्लाई किया किससे? 1 से। तो हमें एक्चुअली मिला क्या है? वही नंबर मिला है जिसका हमने मल्टीप्लाई किया था। तो ये जो 1 है ये किसी प्रकार पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1। सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। क्या है? 0 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई 0। तो दोनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि कुछ ही पूछ सकता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 17। मतलब यदि एक नंबर है 17 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा यदि आप इसका क्यूब निकालें। क्या निकालें? क्यूब। कहने का मतलब ये है, देखिए हम अभी स्क्वायर का लेकर बताते हैं आपको। जैसे लिखा है कि सीधी सी बात की जाए, हाँ 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो इसका एक नंबर आएगा स्क्वायर करने पर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे हम बात करें 13 का होता है 169, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9। तो आपको विदाउट स्क्वायर किए या विदाउट क्यूब किए, ये क्यूब का पूछ रहा है, विदाउट क्यूब किए आपको ये बताना है कि जो नंबर आएगा क्यूब निकालने के बाद उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे इसकी यूनिट डिजिट हो गई 9, ठीक। 14 के स्क्वायर की बात करें तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 196 से 6 हो गई यूनिट डिजिट। तो यहाँ क्यूब का पूछा है कि यदि हम 17 का क्यूब करें, क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इसके यूनिट डिजिट का क्यूब करते हैं। किसका? यूनिट डिजिट का। ये आपको याद होना चाहिए। तो 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343। कितना होता है? 343। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3। तो इसका भी यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। तो इसका हो जाएगा 3। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और सभी नंबरों के लिए हम बता रहे हैं, 17 के अलावा कोई भी नंबर आता है, जैसे अगर हम कोई एक एक्स्ट्रा नंबर ले, ठीक है, यदि हम मान लो यहाँ पर से 14 लिए, कितना? 14, इसका क्यूब करें तो इसका सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ किसका यूनिट डिजिट निकालना है? 4 का। तो कितना होता है? 64। 4 का कितना? 64। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 13 है नंबर ऑफ लेटरल सरफेस एरिया इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसके जो होते हैं वो होते हैं 2। देखो सिलेंडर का शेप ये होता है, ठीक। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया ये दोनों हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब जैसे कि हम बात करें किसकी? क्यूब या क्यूबॉइड की, क्यूब या क्यूबॉइड की, किसी की बात करें, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, एक ही चीज होती है। तो क्यूब या क्यूबॉइड की बात करें और वो पूछता है लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो इसके लेटरल सरफेस एरिया हमेशा 4 होते हैं, मतलब सिर्फ चारों तरफ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वांटे के हो जाओ, चाहे यहाँ से आप कुछ भी ले लें। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करें, लिखा है श्वेता फिनिश 2/5 पार्ट। श्वेता फिनिश 2/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। क्या कह रही है कि श्वेता नाम की एक लड़की है जो किसी काम के 2/5 पार्ट को 10 दिन में कंप्लीट करती है। कितने? 2 यहाँ पर देखो, दिख नहीं रहा है, मिटा दें, ये लाइट के कारण नहीं दिखता दोस्तों, थोड़ा सा लाइट फोकस करती है। तो देखो क्या कह रहा है कि 2/5 पार्ट जो है 10 दिन में पूरा कर रही है। कितना? 10 दिन में। तो कह रही कि 1 पार्ट कितना करेगी, मतलब एक पूरा काम कितने दिन में करेगी। तो यहाँ पर 1 रहेगा, बाकी ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 10 × 5। डिवाइड का क्या हो जाता है? इंटू में, और इंटू का डिवाइड में, तो 2
2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 25 डेज में जो है वो उसका पूरा काम कंप्लीट कर देगी। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द 18xy। भाई इसको निकालना है 18xy डिवाइडेड बाय 9xy। इसको हम डिवाइड फॉर्म में लिख लें तो 18xy अपॉन 9xy, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 9 2 जा 18, तो ओनली कितना आया 2। तो आपको ये सब चीजें सॉल्व करनी है दोस्तों, याद करके नहीं जाना है, क्योंकि यही नहीं आना, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है उससे पूछ लेगा आपसे। फिर नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 100 टू द पावर 0। ये 100 टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। आप हमेशा याद रखें कि किसी भी नंबर पर पावर 0 यदि होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी भी नंबर पर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 200 की पावर 0 हो, या 10 की पावर 0 हो, या 25 की पावर 0 हो, या 35 की पावर 0, कुछ भी हो, यदि किसी भी नंबर पर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। 7 क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट कितने का होता है? 8 का होता है 2। कितना होता है? 2। याद करना है आपको ये 10 तक के। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क, तो इसकी हो जाएगी 60। हाँ, अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है और क्लास मार्क क्या होता है ये भी देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ऐसा नहीं है कि जो सेट में एमसीक्यू है वो बस देखो, उससे रिलेटेड जिस तरीके के जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिस भी प्रकार के, तो वो हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। मान लीजिए कोई टेबल दी रहती है, तो यदि इस तरीके से लिमिट दी है, ठीक है, तो ये हो गया 60 100 100 140, ठीक। तो ये देखिए, इसको हम इंटरवल के नाम से जानते हैं। क्या? इंटरवल के नाम से जानते हैं। ये इंटरवल है, और इस तरफ की जो पहली वैल्यू होती है वो होती है लोअर लिमिट। क्या होती है? लोअर लिमिट। और ये बाद की वैल्यू होती है अपर लिमिट। सबके लिए ये होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट ये हो गई, ये अपर लिमिट, और इस तरीके से ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ठीक। अब ये तो आपको पता चल जाएगा कि लोअर लिमिट कौन सी है, अपर लिमिट कौन सी। अब आती है एक और वर्ड आता है इसमें, क्लास मार्क। क्या आता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम इसका क्लास मार्क निकालना चाहें तो लोअर लिमिट को हम L1 से इंडिकेट करते हैं, अपर लिमिट को L2 से, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम ऐड करेंगे तो 20 + 60/2, तो 20 और 60 हो जाएगा 80, 80/2 = 2 4 जा और 0, तो क्लास मार्क आ जाएगा 40। तो इस तरीके से भी कोई भी नंबर यदि दिया हो तो आप उसका क्लास मार्क निकाल सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट बता सकते हैं, ठीक। उसके बाद 9वां क्वेश्चन इसी का 9th है व्हाट इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये क्या होता है? देखिए, होता क्या है, किसी से यदि हम कोई राशि या फिर से किसी प्रकार का कोई पैसा यदि हम उधार लेते हैं, मान लीजिए हमने किसी से 2000 रुपीज जो है लिया, ठीक। तो अगर हम 4 साल के लिए इससे इंटरेस्ट लें, इसी पर सिर्फ के सिर्फ 2000 पर 4 साल के लिए, 4 साल के लिए यदि इसी पर हम इंटरेस्ट लें तो ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन जैसे कि हमने इस पर इंटरेस्ट लिया 2000 का, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर ये हो गया 2500, तो अब हमारे लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर हम अगले साल ले तो फिर से यदि ये कितना हो गया, ये हो गया, मान लीजिए ये इस तरीके से ये बढ़ गया, कुछ भी हो, तो इस पर ये इंटरेस्ट लगाएगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर यदि इंटरेस्ट लगे, जितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिले, फिर उसके ऊपर से उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिले, तो ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट है दोस्तों, लास्ट इसी का लास्ट है। अभी तो अपन क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, ठीक है। अब जैसे लिखा है 2/3xy इंटू -9/10 x² y²। जब कभी भी इंटू का साइन लगा हो, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, कितनी भी सारी टर्म क्या ना हो, यदि इंटू का साइन लगा हो तो आपको कैंसिल करना है। यदि कैंसिल होता है तो, अदरवाइज नहीं तो आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक। तो देखो 2 1 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो अब तो ये कैंसिल होने वाला नहीं, तो -3/5 तो आ ही गया। एक x यहाँ है, x² यहाँ है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और ये y की पावर 3। तो आपका जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा -3/5 x³ एंड y³, x³ एंड y³। देख लीजिए कहीं पर भी यदि कोई मिस्टेक हो तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भले ये 10 क्वेश्चन आपने देखे, लेकिन आपसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन इससे यदि आते हैं तो बन जाएंगे, ठीक। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको इसको सॉल्व करना है 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूरी टर्म्स में कुछ चीज ऐसी हैं जो कॉमन आ रही है। देखो 7/5 इस वाली टर्म में भी है और 7/5 यहाँ भी है, तो 7/5 अपन ने दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा -3/12 प्लस 5/12। ठीक, 7/5। अब एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एलसीएम आया 12, तो ये हो गया -3 प्लस 5। 7/5 -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 बचा। भाई इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, -3 प्लस 5, प्लस का 5 है, 5 में से 3 जाएगा 2/12। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 7 बन जा 7 और 6 5 जा 30। ये आपका आंसर। हमेशा मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं रैशनल नंबर का, तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, इफ अ पॉलीहाइड्रोन हैज अ 7 फेस। तो हम क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन है ना, गिवन है फेस, फेस कितने हैं 7 एंड वर्टेक्स कितने हैं 10, वर्टेक्स कितने हैं 10। फाइंड द नंबर ऑफ एजेस। एजेस आपको निकालनी है, क्या निकालना है, एजेस EDGES। इसके एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसके फॉर्मूला होता है फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एजेस, EDGES। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 2 3 इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू यदि आपको गिवन होगी तो आप तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फेस देखो दिया है 7, वर्टेक्स दिया है आपको 10, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एजेस EDGES। ठीक है, तो 7 प्लस वो 10 प्लस 7, 10 प्लस 7, ध्यान दीजिए, ठीक, तो देखते हैं 7 और 10 कितना हो गया 17, 10 7 17 और प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू एजेस, एजेस को ई लिख दिया, तो ये हो गया 15। कितना हो गया 15, तो एजेस कितनी आ गई आपकी 15, यही आपका आंसर है ना। 1 2 3 तीनों में से कोई भी वैल्यू यदि आपको गिवन होती तो आप तीसरी वैल्यू जो है बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते थे। दोस्तों हम यहाँ पर अपने चैनल पर आपको 8th क्लास की पूरी अध्ययन चैप्टर वाइज चैप्टर भी कंप्लीट कराएंगे और आपके जो सेट है वो भी कंप्लीट कराएंगे, और इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर 8th क्लास के जा सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोतल इन 6 आवर्स। एक फैक्ट्री है जो 6 घंटे में 840 बोतल्स फिल करती है, भरती है। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी बोटल्स विल इट विल बी 5 आवर्स, मतलब यह कंपनी या यह मशीन, ये जो मशीन काम कर रही है वो 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन पर ध्यान देना है बस। ठीक, तो एक बात बताइए, मान लो एक मशीन जो है कितने घंटे में 6 घंटे में 840 बोतल्स फिल कर रही है, तो 5 घंटे में कितना करेगी, तो x अपन ने मान लिया। ठीक, तो भाई जब वो 6 घंटे में 840 कर रही है तो 5 घंटे में उससे कम ही करेगी। भाई यदि आप समय कम करते हो, टाइम कम करते हो, तो जो बोतल भर रही है वो तो कम भरेगी, उतनी ही नहीं भरेगी और ना ज़्यादा भरेगी। अकॉर्डिंग टू टाइम वो डिपेंड करता है कि कितनी बोतल भरेगी। मतलब यदि टाइम कम होगा तो बोतल को भरना कम हो जाएगा, कम बोतल भरेगी। यदि टाइम आप बढ़ा देते हैं, समय यदि आप बढ़ा देते हैं, तो बोतलों की संख्या भी जो है, नंबर ऑफ बोतल्स भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे बोतल फिल, ठीक है, और टाइम इन आवर। 840 भर रही है कितने 6 आवर्स में,
और 5 घंटे में कितनी भरेगी ये पूछ रहा है, ठीक। तो अपन ने मान लिया x भरेगी, तो यहाँ लिख सकते हैं लेट द x बोतल फिल्ड, x bottles fill will be 5 hours, ठीक। तो यहां पर देखो ये कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमको किस तरीके से लिखना रहता है, अपॉन में 840/6 इज इक्वल टू x/5। तो ये हो जाएगा 840 × 5, हमें x चाहिए है, अपॉन 6 इज इक्वल टू x। 6 से काटते कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 2 बचा 24, 6 4 जा 24 और ये 0। तो 140 × 5 इज इक्वल टू x। मल्टीप्लीकेशन कर ले, 5 0 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। देखिए 5 0 0, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 और 2 7। तो 700 बोतल जो है उस मशीन के द्वारा भरी जाएंगी, कब, 5 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कह रहा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यूब रूट निकालना है किसका, क्यूब रूट निकालना है किसका, 10 6 4 8। इसका आपको क्यूब रूट जो है फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्यूब रूट। तो पहले तो अपन इसको एलसीएम मेथड से इस तरीके से फैक्टर निकाल लें। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, ठीक। 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 23 हो गया, 11 2 जा 22 और 1 हो गया, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए दोस्तों, प्राइम फैक्टर हो गए किसके, 10 6 4 8। क्यूब रूट निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। तो ये पेयर बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये क्यूब रूट है तो 3 की पावर से बाहर निकलेगा, तो 2 की पावर 3 × 11 की पावर 3। तो पूरे 3 के पेयर बन गए हैं। देखो ये बाहर निकल आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 11 इज इक्वल टू 22। ये आपका आंसर। यदि स्क्वायर रूट होता तो 2 के टेबल बना 2 के पेयर बना के बाहर निकालते, क्योंकि क्यूब रूट है अतः ये 3 के पेयर बना के ये बाहर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आपका आंसर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये सेट पहले में भी था, फर्स्ट सेट में भी था, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये इफ 5 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें, तो 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। भाई 25 को हम लिख सकते हैं, जब हम यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 की पावर 2 टाइम्स है, इज इक्वल टू 125 को 5 की पावर 3। इसी तरीके से आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक। अब ये कंडीशन जो बनी है ये क्या है कि यदि पावर सेम, बेस सेम होती है, बेस सेम होती है, ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा। यदि बेस सेम है, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन बीच में डिवाइड का साइन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, देखो बेस 6 से है लेकिन बीच में कौन सा है, डिवाइड का साइन, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 की पावर 4 - 2, तो 6 की पावर 2, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ भी क्या होगा, बेस यहाँ पर भी सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 5 की पावर 2x + 1 - 2, इस पर ये पावर थी, इस पर 2 पावर थी, ये हो जाएगा 5 की पावर 3। 5 की पावर 2x - 1, भाई इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, 5 की पावर 3। अब होता क्या है कि यदि लेफ्ट और राइट में बेस सेम होती हैं तो हम पावर बस को लिख देते हैं। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 3 + 1, ये ट्रांसपोज हो गया, -1 राइट हैंड साइड में तो प्लस का 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 4। हमें x चाहिए है, तो 4, ये इनटू में 2 था तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 2 जा 4,
आपका आंसर कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया दोस्तों आपका 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 की देखिएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। कन्वर्ट द फॉलोइंग्स रेशियो टू परसेंटेज। मतलब रेशियो में गिवन है तो आपको परसेंटेज में चेंज करना है। पहला है 3:4, तो 3:4 को हम लिख सकते हैं 3/4। और परसेंटेज में कभी भी चेंज करना हो दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी चाहे वो रेशनल नंबर में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, और चाहे वो रेशियो में हो, यदि आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का इंटू करना है बस। तो 4 से कट गया, 4 2 = 8, 4 5 = 20, तो ये कितना हो गया 75%। कितना हो गया 75%। देखो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में परसेंटेज का साइन लगा देना है, तो ये हो गया 75%। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का लिखा है 2:3। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे 2/3 × 100। अब ये तो 3 से कैंसिल होने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, तो ये हो गया 200/3। हाँ, अब एक प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ आती है कि ये पूरा कैंसिल नहीं होता है, तो आपको रफ में करना है। क्या करना है रफ में, साइड में। तो जैसे हमने किया 200 को डिवाइड करना है 3, तो 3 6 = 18, 2 बचा, 0 उतारा, 3 6 = 18, 2 बचा। ठीक है, ये रेश क्या है, ये रिमाइंडर है। ठीक, तो हम अब रिवर्स चलते हैं, 66 2/3 कैसे लिखेंगे इसको, 66 2/3%। ये आपका आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। पूरा सेट जो है एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल है दोस्तों, तो आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। ठीक, अभी तो हम इसके अध्ययन के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराएंगे, और कंप्लीट हो भी गए हैं कुछ चैप्टर जो हैं, बाकी के बचे चैप्टर जल्दी कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग्स। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग्स। नीचे दिए गए नंबरों को जोड़िए, है ना। तो लिखा क्या है, देखो जोड़ना किसको है, 2p² q² -3p³ +4, ये पहला एक्सप्रेशन, प्लस 5 + 7p³ -3p² q², इन दोनों को ऐड किया तो 2p² q² -3p³ +4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोई चेंजेस नहीं आने वाला, जैसा लिखा है वैसा लिख देना है, 7p³ -3p² q²। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो p² q² वाला टर्म एक ये है और एक ये है, तो 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का, तो माइनस का p² q²। ठीक, pq वाली टर्म ये है और pq वाली टर्म ये है, तो माइनस का 3 और प्लस का 7, तो कितने का, प्लस का 4p³। क्लियर है ना दोस्तों, और प्लस 4 और 5 कितना हो गया 9, तो ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइडेंटिटी का यूज करना है मित्रों। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको 22 का क्यूब निकालना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालना। डायरेक्ट कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं निकालना है कि 22 × 22 × 22, आपको इस आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सिर्फ 22 दिया है, लेकिन यहाँ पर a + b दिया है, मतलब आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, तो वो 2 नंबर आपको खुद जनरेट करने हैं, खुद बनाने हैं कि कैसे आएगा। तो देखो हम यूज करते हैं 22 का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं मित्रों 20 + 2 का होल क्यूब। ठीक है, 20 + 2 मतलब 22 का होल क्यूब। अब यहाँ पर पूरा लगा दो,
तो हेयर यहाँ पर एक चीज लिख लो, हेयर a इज इक्वल टू कितना हो गया 20 और b इज इक्वल टू कितना हो गया 2, b इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। तो लगाते हैं इसमें, तो a क्यूब मतलब 20 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 20 का स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3ab 3 इंटू 20 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। पूरा ध्यान दीजिएगा इस पूरे फॉर्मूले में, जहाँ ए बी है वहाँ ए की जगह आपको 20 पुट करना है और जहाँ बी है वहाँ पर 2 पुट करना है। तो 20 का क्यूब हो गया 800 प्लस 3 इंटू, अच्छा 3 नहीं करो, 3 2 जा 6 और 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस, अच्छा यहाँ पर जो है 800 नहीं होगा 8000 होगा, देख लीजिएगा। 20 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 टाइम 0 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 0 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब होता है 8, ठीक। ये हो गया 8000 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 8। तो इन सबको ऐड करिए, इन सबको ऐड करना है, देखो मिस्टेक ना हो, इस तरीके से आप इस तरीके से साइड में लिख लीजिएगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8 to 10 तो 10 648, ये आपका आंसर। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी आपको दी है, आपको इसको बनाना है, तो आपने लिख लिया 20 + 2 का होल क्यूब, ए की जगह है 20 और बी की जगह 2 और पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है। इन द फॉलोइंग फिगर, दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहली वैल्यू है ठीक, ये हो गया 125, ये हो गया x और ये हो गया 125, ये a फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है ठीक, ये 90, ये 60, जब ये 90 है तो ये वाला भी 90, ये 60 और ये x। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल R इज इक्वल टू 360, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। कोई सा भी फिगर हो, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो उसमें 3 साइड 4 साइड 5 साइड कोई भी साइड हो, कितनी भी साइड हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो सभी एंगल जो दिए हैं उनको ऐड करते हैं। तो 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360, ठीक। 125 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो हमें x चाहिए है, तो ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 250, तो x इज इक्वल टू 110, ये आपका आंसर। सेम कंडीशन b के लिए, सम ऑफ ऑल, कोई भी फिगर हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, इतना आपको याद रखना है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसमें देखो कितने एंगल है, 1 2 3 4 5, तो देखते हैं 60 ये वाला और ये 90, कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मतलब 90 60 प्लस 90 प्लस 60, सॉरी यहाँ पर 60 नहीं है दोस्तों, ये 70 है, कितना है 70 है, तो यहाँ भी 70 ही होगा, ठीक। प्लस x और प्लस ये 90 है, तो 90 लीनियर पेयर हमेशा 180 का होता है,
तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू 360। इनको ऐड करते हैं तो 60 और 60 हो गए 60 और 70 कितना हो गया 130 और 90 और 90 हो गया 180 प्लस x इज इक्वल टू 360। इन दोनों को ऐड करें तो 0 8 3 11 112 112 और 13। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो x इज इक्वल टू 360 प्लस का ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा तो 310। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों